So, this third lesson of the class 7 science is fabric, fiber to fabric. फाइबर कहाँ से मिलते हैं और फिर फाइबर से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है, ठीक है। अब आप देखो, इन क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट दिस फ्लीस। फ्लीस क्या होते हैं? फ्लीस होते हैं हेयर्स। फ्लीस ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से करते हैं? या तो शीप से या याक से। शीप के बाल होते हैं ना, उससे हेयर्स लेते हैं, या याक जो बड़ा 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 गाय, जो बड़ी बड़ी भैंस जैसी चीज होती है, वो लंबे लंबे बाल होते हैं उसके, वहां से फ्लीस लिए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसको उससे फाइबर बनाया जाता है। फाइबर जैसे चरखा, आपने देखा होगा महात्मा गांधी वाले, उसमें चरखे बनाए गए थे। चरखों से, धागे से, छोटी छोटी रुई से धागा कैसे बनाया जाता है, वही मेथड यहाँ भी इस्तेमाल होता है। तो वहां से धागे बन गए, और धागे के बाद उस धागे से क्या क्या बना सकते हो आप यहाँ उस धागे से बना सकते हो स्वेटर्स, वुलन यार्न्स एंड सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर कैसे बनता है? सिल्क फाइबर आर मेड बाय सिल्क वॉर्म। देखा है आपने शहतूत के पेड़ पे कीड़े होते हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, वो कीड़े क्या करते हैं? वो शहतूत के पत्ते खाते हैं, धीरे धीरे फिर कोकून बन जाता है, और कोकून को फिर आप उबाल के उससे रेशे निकालते हो, उससे आपके कौन सी बन जाते हैं? सिल्क यार्न। तो यहाँ पे सबसे पहले एनिमल फाइबर्स में कौन से हो गए? दो वो हो गए, उसमें बुल एंड सिल्क। एनिमल फाइबर कौन से हो गए आपके? बुल और सिल्क। बुल किससे निकलता है? याक से। और सिल्क किससे आ जाता है? सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म क्या खाता है? नहीं, सिल्क वॉर्म शहतूत के पत्ते खाता है, उसे मलबरी लीव्स कहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ फील। अब जो रेशा होता है उसको क्या कहते थे? फ्लीस। क्या कहते हैं रेशे को? फ्लीस कहते हैं। क्या कहते हैं रेशे को? फ्लीस। ठीक है। तो फ्लीस से हमने क्या बना लिए? यार्न। और यार्न से फिर हमने चीजें बना ली। तो अब आप इसे रीड करो। Wool comes from sheep, goat, yak, and some other animals. These wool-yielding animals wear hair on their body. Do you know why these animals have a thick coat of hair? Hair trap lot of air. Air is a poor conductor of heat. As you would learn in chapter 4. पिक्चर है शीप की। दिस इज योर शीप्स पिक्चर एंड दिस इज योर याक्स पिक्चर। नाउ देयर आर सम मोर एनिमल्स जिनके हेयर्स इसके लिए यूज किए जाते हैं। ल्यामा, देन अल्पाका, देन कैमल्स, गोट एंड अंगूरा गोट। यस, अंगूरा के स्वेटर्स वगैरह भी आपने सुने होंगे, ये इस गोट से बनाए जाते हैं, ठीक है। द फर ऑन द बॉडी ऑफ अ कैमल्स is also used as wool. Llama and alpaca found in South America also yield wool. तो साउथ अमेरिका के कौन से एनिमल्स हो गए? ल्यामा एंड अल्पाका। Wool is also obtained from a goat hair. Figure 3.4. This is pashmina wool from this goat, right? The wool is also obtained from the goat hair. The under fur of Kashmiri goat is soft. It is woven into fine shawls called pashmina shawls. Next, from fibers to wool.
अब फाइबर से वुल कैसे बनता है? रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। ऑब्वियसली अगर इन एनिमल से आपको वुल बनाना है, इनके हेयर्स लेने हैं, तो आप इनको कहीं ग्रो करोगे, इनकी देखभाल करोगे, तभी आप इनसे ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि इनका पालन कैसे करना है। पालना, जब हम किसी और की गोट का तो आप हेयर्स नहीं ले सकते ना, आपके पास अपनी गोट होगी तभी तो आप उससे अधिकार से ले सकते हो। तो गोट का पालन कैसे करना है? रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। रियरिंग मीन्स पालना, ब्रीडिंग करना। अब एक शीप है, आप उससे 2 शीप बनाओ, 2 से 4 बनाओ, तो वो चीज़ कैसे की जाती है? ब्रीडिंग। यस, बच्चे कर लेंगे। इफ़ यू ट्रैवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, कौन कौन से स्टेट में होता है ये? और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हर्ड्स ऑफ शीप्स फॉर ग्रेजिंग। ये लोग एक साथ घूम लेके जाते हैं अपनी भेड़ों को चराने के लिए। शीप्स आर हर्बीवोरस। शीप्स क्या होती हैं? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है? घास फूस खाते हैं। एंड प्रीफर ग्रास एंड लीव्स। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, rearers also feed them on a mixture of pulses. ग्रास के अलावा और क्या क्या खाते हैं? देखो, पल्सेस, बोलो। पल्सेस, कॉर्न, कॉर्न, ज्वार, ज्वार, ऑयल केक। ऑयल केक, ऑयल केक क्या होता है? तेल का केक। यस, जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, जिससे ऑयल निकलता है। ऑयल निकलने के बाद रेजिड्यू निकल जाता है, जैसे कि हम लोग घी बनाते हैं, तो घी बनाने के बाद कढ़ाई में कुछ कुछ ड्राई ड्राई जैसा रह जाता है। ऐसे ही बाहर जब सीड्स को किसी मशीन के अंदर डाल के जूस निकाल देते हैं, तो उसका जो ड्राई पोर्शन रह जाता है वो होता है ऑयल केक। वो भी शीप्स को खिलाया जाता है। मटीरियल्स लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम द seeds and minerals. In winter, sheep are kept indoor and fed on leaves. विंटर में बाहर नहीं रखते, ठंड लग जाएगी, तो वो घर में रखा जाता है और उनको लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फॉडर। ड्राई फॉडर मीन्स जो कि पशुओं को खिलाने का आहार भी बाहर से मिलता है ना, जैसे हमारा है न्यूट्रीला वगैरह, सोयाबीन की बढ़िया, इसी तरह की उनके लिए भी फूड बनाया जाता है, पैकेट बंद होता है, वो खिलाया जाता है। सो इस तरह से इनका क्या होता है? पालन पोषण। इसके बाद आपका आता है नेम ऑफ ब्रीड। अब कुछ ब्रीड्स के नाम्स देख लो। नेम ऑफ ब्रीड: लोही, रामपुर, बुशैर, नाली, बखरवाल, मरवाड़ी एंड पटनवाड़ी। ये हो गए क्या? उनकी जातियाँ, शीप्स की जातियाँ। इसके बाद इनकी जो वुल है, हर एक का वुल, अब आपके हेयर्स अलग स्टाइल के होते, टेक्सचर के होते हैं, मेरे हेयर अलग टेक्सचर्स के होते हैं, किसी के बहुत सॉफ्ट होते हैं, किसी के हार्ड होते हैं, किसी के रफ़ होते हैं, तो इसी तरह इनके भी अलग अलग टेक्सचर करके वुल्स होते हैं। तो क्या होते हैं देखो, लोही का जो होता है गुड क्वालिटी वुल होता है, रामपुर बशीर का ब्राउन फ्लीज होता है, नली का कारपेट वुल होता है, यानी नली वाले से जो निकालते हैं उससे क्या बनाते हैं? कारपेट। उसके बाद बखरवाल का फॉर वुलन शॉल्स, बखरवाल जो वुल निकालते हैं उससे शॉल्स बनती हैं। देन मरवाड़ी का कोर्स वुल है, एंड पटनवाड़ी का फॉर हॉइजरी, मतलब इतनी सॉफ्ट होती है कि आप जैसे आपका वो वॉर्मर्स पहनते हैं जो सर्दियों में, वो इससे बनाया जा सकता है फॉर हॉइजरी। अब ये कौन से स्टेट में पाए जाते हैं ये भी देख लो। जैसे लोही राजस्थान और पंजाब में पाई जाती है, रामपुर बशेर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में, नली राजस्थान हरियाणा में और पंजाब में, बखरवाल जम्मू एंड कश्मीर, मारवाड़ी वाला गुजरात एंड पटनवाड़ी गुजरात। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छी शॉल्स, अच्छा गर्म वाला होगा वो बखरवाल होगा, क्योंकि उस स्टेट में पाया जाता है जहाँ ठंड ज़्यादा है। ठीक है, देन अब आगे चढ़ते हैं हम। अभी आपने पालन पोषण कर लिया, शीप्स के वुल्स कटिंग कर ली, निकाल लिया, अब उससे कैसे आप उसको वुल में बदलते हो, उसके लिए देखो, इनको दी शीप्स आर सिलेक्टली ब्रेड विद वन पेरेंट बीइंग द शीप ऑफ गुड ब्रीड। अच्छी ब्रीड के जो पेरेंट्स होते हैं उनको ब्रीड कराया जाता है ताकि अच्छी ग्रोथ की वुल बन सके। वंस द रियर्ड शीप्स हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, उनकी बॉडी में बहुत सारा जब वुल हो जाता है, हेयर इज शेप्ड ऑफ फॉर गेटिंग वुल, पहले उनके सारे हेयर्स निकाल दिए जाते हैं, शेव कर दिया जाता है।
उनको गंजा कर दिया जाता है, ठीक है। द वूल विच इज़ यूज फॉर knitting स्वेटर्स फॉर वीविंग शॉल इज द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस। लास्ट में जो वूल आप देखते हो जो मम्मी बुनाई करने के लिए यूज़ करती है वो ऐसी वूल नहीं होती है, वो पहले कैसी वूल होती है, जैसे भेड़ की छोटे छोटे बालों के टुकड़े, और उसके बाद वो एक प्रोसेस से गुजर के जाके ऐसे वूल गोलों के बनते हैं। कैसे बनते हैं? स्टेप 1 क्या होता है? द फ्लीस, जो बाल निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? फ्लीस, उनको वूल नहीं कहते, फ्लीस। फ्लीस। द फ्लीस ऑफ द शिप अलॉन्ग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन, अब नेचुरली ऐसे कटिंग किया तो उसके हो सकता है स्किन भी निकल आई हो, इज रिमूव फ्रॉम इट्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शीयरिंग। उसको काटने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? शीयरिंग। मशीन सिमिलर टू दो यूज्ड बाय बार्बर्स एंड यूज्ड टू शेव ऑफ हेयर्स, ठीक है। हेयर्स आर रिमूव ड्यूरिंग हॉट वेदर, गर्मी में निकाला जाता है, सर्दी में निकालेंगे तो उनको ठंड लग जाएगी, इसलिए गर्मियों में उनके बाल निकाल लिए जाते हैं। दिस enables sheep to survive without their protective coat of hair. The hair provide woolen fiber. Woolen fibers are then processed to obtain woolen yarn. अब इससे पहले फाइबर बनाया जाता है और फिर उससे लंबे लंबे धागे बनाए जाते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट हेयर कट। जैसे आपके बालों को काट दिया जाता है, छील लिया जाता है तो आपको दर्द नहीं होता है, वैसे ही उनको भी दर्द नहीं होता है। Do you know why? The uppermost layer of the skin is dead. Also the hair of the sheep grows again just as your hair starts. जैसे आपके बालों कटने के बाद दोबारा आ जाते हैं, वैसे ही शीप के बाल भी दोबारा आ जाते हैं। पहला स्टेप क्या हुआ? शेयरिंग, उनके बालों को काटना, ठीक है। पहला स्टेप क्या हुआ? शेयरिंग इज द शेव ऑफ द हेयर्स फ्रॉम इट्स बॉडी। सेकेंड स्टेप है द sheared skin with hair is thoroughly washed. उनको खूब साफ किया जाता है एंड रिमूव द ग्रीस, चिकनाई निकाली जाती है, डस्ट, धूल, डर्ट, गंदगी, दिस इज कॉल्ड स्कौरिंग। क्या कहते हैं दूसरे प्रोसेस को? आप भी सामान बाहर से लाते हो तो पहले वॉश करते हो, ऐसे ही वो बॉडी से बाल निकाले और उसको थॉरोली वॉश किया, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्कौरिंग। देन नाउअडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन। पहले हाथ से की जाती थी, अब मशीन से की जाती है। ये देखिए यहाँ पे शेयरिंग कर दी, दिस इज शेयरिंग, निकाल रहे हैं ना शीप से कटिंग करके। फिर इसके बाद ये हो गया स्कोरिंग, टैंक में उसकी धुलाई, यस धुलाई हो गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्कोरिंग बाय मशीन। मशीन से कैसे धुलाई हो रही है, देखो पानी जा रहा है और वो साफ हो रहा है। इसके बाद होता है नेक्स्ट रोलिंग इनटू यार्न। ये देखो धुलाई वाले स्टेप में नीचे यार्न बना दिया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, अब पूरे प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप्स आते हैं? शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स क्या होते हैं? उसमें जो कुछ कीड़े वीड़े लगे हो सकते हैं वो भी साफ़ किए जाते हैं। उसके बाद डाइंग। अब नेचुरली वुल किस कलर की निकली थी? उसके बाल कौन से कलर के थे? सिर्फ क्रीम कलर के, ब्राउन कलर के, ऐसे। लेकिन आप वुल कितने कलर के देखते हो ना, अलग अलग कलर के, तो वो कलर कहाँ से आते हैं? वो डाई करने से आते हैं, उस प्रोसेस को डाइंग कहते हैं। और लास्ट में रोलिंग, मतलब उसके गोले बना देना। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर आपका किसका हो गया? वूल बनाने का। फिर से हम रिपीट करते हैं प्रोसीजर, बताओ, बोलो। शेयरिंग, हाँ, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग, रोलिंग। फिर से बोलो। शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, डाइंग, रोलिंग। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, ठीक है। अब देखो जानवरों को पालना आसान काम नहीं है, कभी जानवर बीमार भी पड़ जाते हैं, उनको डॉक्टर को दिखाना होता है, मर जाते हैं, तो कितना नुकसान होता होगा। तो ये हजार्ड्स क्या प्रॉब्लम की हो सकती है? वुल इंडस्ट्री इज एन इम्पॉर्टेंट